आपके सामने एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आप सबके लिए। और आप जितने भाई साहब का जो छुटा हुआ है, हमारे दोस्तों भाइयों जो भी है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका भी बहुत सारा चैप्टर छुटा हुआ है, तो उनके लिए खास करके आप सभी जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी है। आप लोग हमारे साथ बनिए और जो आप समझाएंगे आज होगा वो हिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का, ठीक ना। हम जो हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले, इतिहास ये स्टार्ट करने वाले हैं। इतिहास 9th क्लास का पहला चैप्टर। कौन सा क्लास का? 9th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर बोलने जाएंगे, चैप्टर नंबर 1। और जो 9th क्लास का पहला चैप्टर है उसका नाम है भौगोलिक खोज। क्या नाम है उसका? तो भौगोलिक खोज, ये नाम हुआ उसका। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन यही बोलते हैं इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि भौगोलिक खोज कहते हैं किसको है, व्हाट इज जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन क्या है, हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। उससे पहले जो आपका सब्जेक्ट है इतिहास, इसको जानने का प्रयास कीजिए कि इतिहास होता क्या चीज है, आखिर इतिहास है क्या, किसने दिया, है ना। इतिहास हम कहते किसको है? तो इतिहास साधारण शब्दों में समझना चाहोगे तो कुछ एक लाइन में इसका परिभाषा होता है कि बीती हुई घटनाओं के बारे में जानना है, क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास। जो हम लोग अतीत में गुजर चुका है, अतीत मतलब जो गुजर चुका है ना, जो घटना गुजर चुका है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, उसमें बहुत कुछ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देख लो कि राजा महाराजाओं का कहानी, या युद्धों के बारे में, लड़ाई झगड़ा का जो युद्ध हो गया ना उसके बारे में, या फिर बहुत कीमती चीजों के बारे में, उन सब के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा, ठीक ना। तो उसी चीज को पढ़ेंगे और उसमें से पहला चैप्टर है 9th क्लास का बिहार बोर्ड को। ये चीज ध्यान रखिएगा, हमारा बिहार बोर्ड का, ठीक ना। बिहार बोर्ड का जो 9th क्लास, कौन सी क्लास का? 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है, कौन से चैप्टर का नाम क्या है? भौगोलिक खोज, ठीक है। अभी भौगोलिक खोज क्या है? एक माइंड बनता है ना कि सर भौगोलिक खोज क्या है। भौगोलिक खोज कहते हैं किसको है? इतिहास तो देख लिए कि बीती हुई घटनाओं के बारे में जानना इतिहास कहलाता है। क्योंकि सर्वप्रथम एक व्यक्ति था, इसका नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था उसका? हेरोडोटस। उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, द हिस्टोरीज नामक एक पुस्तक लिखा था, द हिस्टोरीज एक नामक ऐसे पुस्तक लिखा था, ठीक है यार। सबसे पहली बार, सर्वप्रथम बोले जाएंगे सबसे पहली बार, ये हेरोडोटस ही थे जो चीजों को इकट्ठा किए थे, और इकट्ठा करने के बाद क्या किए थे भाई मेरे? इकट्ठा किए, उसका वर्णन किए, उसके बारे में जांच की। और हम एक देखने जाएंगे कि हिस्ट्री, अच्छा थोड़ा सा और हम लोग को पीछे लेके चलते हैं कि हिस्ट्री बना है ना, ये ग्रीक भाषा, इस भाषा के, ग्रीक भाषा के जो एक वर्ड है हिस्टोरिया, क्या नाम है इसका? हिस्टोरिया, ये शब्द है, ये वर्ड से बना है हिस्ट्री। और इसका अर्थ होता है जांच करना, सीखना, है ना। इसका अर्थ क्या होता है? जांच करना। क्या कह सकते हैं भाई मेरे? जांच करना, या कह सकते हैं इसी को सीखना, या इसी को और एक वर्ड से जानते हैं, वो कहते हैं कि जानकारी प्राप्त करना। तो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मतलब कोई चीज के बारे में हम एक तरह से कहते हैं क्या, जांच पड़ताल कर रहे हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार भी, या फिर कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को इतिहास का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली बार यही एक व्यक्ति थे जो चीजों को इकट्ठा किए, उसका जांच किए, उसको सीखे और उसके बाद देना शुरू किए, ठीक ना। उसके बाद उन्होंने एक किताब लिख दिया, द हिस्टोरी नामक किताब लिख दिया। उसी टाइम से इसको क्या कहने जाने लगा कि फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या कहने जाने लगा इसको? फादर ऑफ हिस्ट्री, या इसे बोलते हैं इतिहास का जनक। किसे? हेरोडोटस को। किसे भाई लोग? हेरोडोटस, इतिहास का जनक। इतिहास का जनक किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को, है ना। अंग्रेजी में कहोगे कैसे कहते हैं? फादर ऑफ हिस्टोरी, ठीक ना। कितना आसान है कि भाई मेरे सबसे पहले इन्होंने इकट्ठा की इन्फॉर्मेशन, है ना, जांच किया, सब कुछ किया, लिखने के बाद किताब दे दिया, है ना। उसी टाइम से क्या कहने जाने लगा कि इतिहास का ये पिता है। चलो अब उधर नहीं, अभी चैप्टर में आते हैं। चैप्टर जो हमारा ये भौगोलिक खोज। क्या है? भौगोलिक खोज। तो ये भौगोलिक खोज है कि एक नए नए जगहों को खोज करना। इसका आम भाषा में परिभाषा देखने जाओगे तो नए नए जगहों को खोज करना। नए जगह में केवल हम जगह खोजते हैं या फिर वहां के संसाधन भी खोजते हैं? सब कुछ खोजते हैं ना, केवल जगह भी नहीं खोजते हैं हम। या फिर इसका एक लाइन परिभाषा दोगे तो बस इतना सा ही कि नए नए जगहों का खोज करना ही क्या कहलाता है? भौगोलिक खोज। क्या कहलाता है? भौगोलिक खोज, ठीक ना। तो अब इसके इस चैप्टर में क्या क्या उसको देखने का प्रयास करते हैं कि लोगों ने भौगोलिक खोज आखिर करना क्यों शुरू किया। एक सवाल बनता है ना माइंड में कि लोगों ने अगर भौगोलिक खोज किया तो किया ही क्यों, क्या ही जरूरत पड़ा उसको। तो आज से लेकर चलते हैं आपको पुनर्जागरण काल से पहले। अभी पुनर्जागरण काल क्या ये भी बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा रुकिए। पुनर्जागरण काल, ऐसे पुनर्जागरण लिखते हैं कि यहाँ पे लगेगा पुनर्जागरण काल, है ना।
पुनर्जागरण काल से पहले आपको लेके चलते हैं कि इस काल से पहले, पुनर्जागरण काल से पहले, इसको हम लोग भूल रहे हैं थोड़ा सा अंग्रेजी का, छोड़ो उसको, अंग्रेजी भूल रहे थे, भूल नहीं देते हैं। पुनर्जागरण काल कहा जाता है भाई मेरे 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक को कहा जाता है पुनर्जागरण काल। इससे पहले के टाइम पर अगर लेके चलेंगे आपको, तो लोगों को अंधविश्वास पे बड़ा भरोसा था। अंधविश्वास मतलब समझते हैं, जिसे बोलेंगे कि आप लोग सुनते होंगे कि धागा होगा बांध दोगे तो दर्द ठीक हो जाएगा। जैसे अभी मार्केट में चला हुआ है कि दर्द हो रहा है, खत्म दर्द, है ना, ये सब चला हुआ मार्केट में। तो ये सब क्या है, अंधविश्वास है। अब आपको बुखार है तो आपको डोलो 650 लेना होगा, है कि नहीं। आप बोलेगा कि बुखार है, जाके पानी में नहाएंगे ठीक हो जाएगा, कोई सिखा दिया अंधविश्वास में, है ना, कि जाके बोलेगा कि टंगड़ी टूटा हुआ है तो बोलेगा काम पर छत पर जगह कूद जाओ। अंधविश्वास बोलेगा वहां से कूदेगा, दोनों टाइम बराबर टूट जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा, मतलब कुछ हो। अंधविश्वास मतलब क्या, कि कोई चीज भरोसा कर लिया ना, जो बोल रहा है सामने वाला, है ना। अब गैस का आजकल देखिए, गैस का बीमारी होता है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन आजकल की जो है महापुरुष सब क्या करते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं। कैसे बाबा के पास जाते हैं, कैसे उनके कि फूंक मारेंगे, क्या करेंगे, फूंक मारेंगे, कर दिया बस हो गया, है ना, क्या हो गया, अब उस पानी को पियो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ना होता है, नहीं होता है ऐसा, ठीक ना। तो आपको जो चीज बीमारी है उस डॉक्टर के पास जाना होगा, वो दवाई लेना होगा, तब जाके क्या होगा, सही होगा, ठीक ना। तो ठीक इसी प्रकार आपको कोई जगह खोज हुआ होगा, ठीक, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। तो लेकिन लोगों पर अंधविश्वास से बड़ा भरोसा था, लोग अंधविश्वास से भरोसा करते थे। और उन अंधविश्वासों में जो सबसे बड़ा अंधविश्वास था ना लोगों के अंदर, वो था पृथ्वी चपटी है। कैसी है, पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी चपटी है, ये सबसे बड़ा अंधविश्वास था लोगों के अंदर, ठीक ना। तो ये अंधविश्वास बहुत लंबे समय तक रहा, बहुत लंबे समय तक ये अंधविश्वास रहा था, कम समय तक नहीं, अच्छा खासा समय तक ये अंधविश्वास था लोगों के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि आप थोड़ा सा विश्व में दिखाते हैं हम, कि मान लेते हैं हमारा भारत सुंदर से भारत, कोई मजाक नहीं उड़िएगा, है ना। हालांकि बहुत अच्छा भारत बनाते हैं, अभी थोड़ा खराब करके बनाएंगे जानबूझ के, ठीक ना। यहाँ देखिए, ये देखिए सुंदर सा भारत बनाने जा रहे हैं, कोई मजाक उड़ाइएगा तो गलत बात, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना। बन जा, वाह कितनी सुंदर बना है, बस समझाने के लिए बना रहे भाई लोग, ठीक ना। मजाक कोई उड़िए, मजाक उड़िएगा तो कोई बात नहीं, उड़िए, हमको समझा रहे हैं। ये हमारा भारत है, ठीक है। हम जानते हैं कि इधर क्या है, अरब सागर, क्या है, अरब सागर, इधर अरब सागर। चलो वीडियो में पूरा नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा कट रहा होगा, इधर भारत बना दें थोड़ा सा, है ना। चलो इधर दिखाते हैं थोड़ा सा, देखो, चलो भारत ऐसे बना लेते हैं, माना क्या चित्र बनाने जाएंगे, भारत है तो हम जानते हैं कि चलो बना ही लेते हैं यार, फिर बोलेगा बनाने नहीं आता है सर को। ये देखो, बन जा भाई, हाँ थोड़ा सा बन गया है, समझाने के लिए क्या दिक्कत है। तो हम जान रहे हैं कि चलो इस तरह मिटा देते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। यहाँ देखो, यहाँ अरब सागर है ना। इधर नीचे आप देखने जाओगे तो यहाँ हिंद महासागर है कि नहीं है, यहाँ हिंद महासागर है। इधर इधर क्या है, इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। आपको समझाने की जरूरत है, मतलब इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, चारों तरफ बस पानी ही पानी, ठीक है। उसके बाद आप स्थल भाग देखने जाओगे तो यहाँ क्या, ये सब देश है, ये सब क्या है, सब देशी देश है। अब यहाँ पे एक देश बैठा जिसका नाम था ब्रिटेन, क्या नाम था, ब्रिटेन, ठीक है। अब यहाँ के जो व्यापारी व्यापार करते थे कुछ इस प्रकार से कि स्थल मार्ग से आते थे, मतलब रास्ता से आते थे, आने का व्यापार करके भारत से व्यापार करते थे, अब व्यापार करने के बाद अपने देश चले जाते थे, ठीक ना। और बीच में पड़ता था, यहाँ बीच में पड़ता था अरब कंट्री से, कौन सा कंट्री से, अरब कंट्री से पड़ता था, यहाँ अरब देश पड़ते थे। तो धीरे धीरे जब अरब देश थोड़ा सा शक्तिशाली होने लगे, तब जो यूरोपीय व्यापारी यहाँ से व्यापार करते थे, मान लेते यूरोपीय व्यापारी यहाँ से व्यापार करने में उसका खर्च यानी ब्याज और लाभ जो होता था उसको देखते हैं कि मान लेते हैं यूरोपीय व्यापारी यहाँ से आए, व्यापार किए, यहाँ से मसाला ले गए, कपड़ा ले गए, खाना जो भी है जो पसंद आता था लेके जाते थे, ले आने के अपने बाजारों में बेचते थे। मान लेते उनका खर्च अगर 10 टका हुआ होगा, आने जाने मान लेते 10 टका खर्च हुआ है, उन्होंने 10 टका का सामान खरीदा है ना, कुल मिलाकर 20 टका हो गया। 20 टका मान लीजिए एक हिसाब से, तो उन्होंने निवेश किया, इन्वेस्ट किया, ठीक है। उसका अपने बाजारों में ले जाकर जो बेचता था वो 40 टका में बेचता था, तो कितना टका फायदा कर लिया, 20 टका फायदा कर लिया, ठीक है। तब ये अरब वाले जो थे बीच में, अरब वाले वो लोग एकदम कह रहे थे कि जो यूरोप वासी हैं भाई लोग, आप लोग जब व्यापार करते हैं तो आप बताइए कि आप लोग फायदा कितना कर लेते, कितना खर्चा करते हैं। तो वो लोग कहे कि 10 टका खर्चा करते हैं, 10 टका सामान खरीदते हैं और क्या करते हैं 40 टका में जाकर बेच देते हैं, तो हमारा 20 टका क्या होता है, मुनाफा हो जाता है, क्या होता है, मुनाफा हो जाता है। तो ये लोग कहा है एक काम कीजिए, आप अगर हमारा रास्ता से गुजरना चाहते हैं ना तो आपको 40 टका क्या देना पड़ेगा,
40 टका आपको क्या देना पड़ेगा, फायदा